हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का फिर से एक नया क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग फिर से जानेंगे कुछ नए क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका कुछ नए नए क्वेश्चंस को, जिसको क्या किया गया है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका सारे क्वेश्चंस जो है आपके इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी आपका वीडियो डाला जा चुका है। पार्टिकुलर भी डाल रहे हैं और मिसलेनियस भी डाल रहे हैं। तो ये मिसलेनियस है जिसमें सारे सब्जेक्ट को, आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका साइंस हो गया, सारे सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस को, जो मेन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके क्या किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका यूरोप में, यूरोप जो कंटिनेंट है आपका महादेश है, उसमें कितने देश हैं? तो 46 है, आपका 46 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हुबर बांध। हुबर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो आपका कोलोराडो नदी पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरब सागर किस देश की सीमा के साथ आपका जुड़ा हुआ है? तो ये आपका याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसने, किसे, आपका किसको, किस लॉर्ड को अगर हम बात करेंगे तो ओवन मैरीडिथ के नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो ये लॉर्ड लिटन को हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे आपका कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको क्या करना पड़ता है? संसद का सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है, अनिवार्य होता है। और जो कि कितना अनुच्छेद में है? तो ये 75 का 5 है, याद रखिएगा, 75 का 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे सभी द्रवों का क्वथनांक जो है, क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? अगर आप क्या करिएगा, दाब बढ़ाइएगा तो उसके क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा? तो क्वथनांक उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैथोड किरण का वेग, प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? तो 1/10 गुना होता है, याद रखिएगा, 1/10 टाइम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डच मेटल। डच मेटल जो है आपका किसका मिश्रण है, किस धातु से आपका बना हुआ होता है? तो Cu प्लस Zn प्लस Sn, यानी कि कॉपर, जिंक और तांबा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्समाउथ की संधि जो है आपका किनके बीच हुआ था, किस देश के बीच में? तो रूस और जापान, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह के लिए आपको भेजा गया था? याद रखिएगा, क्यूरियोसिटी रोवर जो है किस ग्रह के लिए? तो ये आपका मंगल के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैनीमेड। जो आपका गैनीमेड जो उपग्रह है आपका, इसका रंग कैसा है आपका? तो ये पीला कलर का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चट्टानों के अपर्दन के कारण जो है आपका ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी बनती है? तो बेसाल्ट चट्टान जो है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइट द्वीप का धुआंरा जो है आपका किस द्वीप, ये किस देश में आपका पाया जाता है? ये आपका, तो न्यूजीलैंड को हम, न्यूजीलैंड में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तापीय संकुचन। तापीय संकुचन का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जेफ्रीज के द्वारा दिया गया था, जेफ्रीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिटलर जो था वो बचपन से क्या बनना चाहता था? बचपन में क्या बनना चाहता था? तो ये चित्रकार बनना चाहता था, याद रखिएगा। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, यानी कि इंटरनेशनल आपका पहाड़ दिवस अगर हम बात करेंगे तो ये आपका माउंटेन डे आपका कौन सा तारीख को होगा? तो ये 29 मई को। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, देखिए तांबा का प्रसिद्ध जो बूटे की खान है वो किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, तो ये आपका अमेरिका में है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि माउंट एब्रूस ज्वालामुखी जो है वो किस देश में अवस्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे काकेकस। काकेकस पर्वत वाले देश कौन कौन है? 2 देश में आपका है, एक जॉर्जिया है और दूसरा अर्मेनिया है, एक जॉर्जिया और दूसरा अर्मेनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका संस्थान? तो ये आपका धनबाद में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्वरित कार्य बल फोर्स की स्थापना, आपका जो त्वरित कार्य बल की स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो आपका 1992 में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत रत्न जो आपका धोधो केशव कर्वे, यानी कि डीके कर्वे जिनको हम बोलते हैं, उनको कब मिला था? तो 1958 को मिला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबॉर्न। बेबॉर्न स्टेडियम जो है आपका ये किस राज्य में है या किस जगह पे है? तो आपका महाराष्ट्र के मुंबई में आपका ये पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो मॉर्गन के द्वारा दिया गया है, जे मॉर्गन। नेक्स्ट हम बात करेंगे तंसा। तंसा अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में है? तो आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोहेला। रोहेला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता अगर हम बात करेंगे तो किसको माना जाता है? तो ये हो गया साइमन आपका कुजिनेटस, इनको माना जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का आपका जन्मदाता। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो ये रॉबिन्स का कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि घटिया मुद्राएं जो बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देता है, इसको हम किस नियम से जानते हैं? तो इसी को हम ग्रेसम का नियम क्या करते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर सुधार से आपका संबंधित जो है आपका ये किससे समिति, इससे संबंधित आपका एलके झा समिति जो है अप्रत्यक्ष कर ये
प्रत्यक्ष सुधार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइफेड। ट्राइफेड की स्थापना आपका कब हुआ था? तो ये 1987 है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीएनपी माइनस हास्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था आपका? तो 1950 को 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्तनत काल में मजलिसे बलबत। सल्तनत काल में जो है आपका मजलिसे बलबत के नाम से हम किसको जानते थे? तो मंत्री परिषद को कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का जो कर्तव्य का उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 355 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना आपका कब हुई थी? तो ये 2014 में हुआ था, 2014 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो था आपका किसका था? ये हिटलर का ही था। नेक्स्ट हम बात करेंगे गांधी जी ने त्रावणकोर की यात्रा कब की थी? तो याद रखिएगा ये 1925 में किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको रमाबाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह किस गवर्नर जनरल ने आपका किया था? तो याद रखिएगा किसके मतलब किस गवर्नर जनरल के टाइम में मतलब ये या किसके समय में? तो याद रखिएगा ये वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लीमेंट एटली किस पार्टी से संबंधित थे? तो लेबर पार्टी से संबंधित थे। फराइजी आंदोलन जो प्रभावित क्षेत्र है फराइजी आंदोलन से, तो ये आपका बंगाल है, याद रखिएगा बंगाल। ज्यादातर बंगाल में ही आपको बहुत सारा आंदोलन जो है उसका शुरुआत आपका वहीं पे हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस गुरु ने ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो ये आपका गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये डुप्ले ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था किस लॉर्ड के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बार्क ऑफ रेवेन्यू, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो आपका किस लॉर्ड के समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीसी किस देश का शेयर सूचकांक है? तो ये मैक्सिको का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका कब हुआ था? तो ये 1731 में हुआ था, 1731 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे महल एक मात्र भाषा जो है वो किस द्वीप पर बोली जाती है? तो याद रखिएगा ये मिनी का जो द्वीप है वहीं पे क्या किया जाता है? महल नाम का एक भाषा जो है वो बोला जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये आपका सारा क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपका जो होगा जो आने वाले एग्जाम्स के लिए है आपका जो पकड़ है वो अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक वीडियो को देखते रहें।